गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और उसी तरह मेरे साथ है नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है और पिच कमजोर है। अमेरिकन मार्केट्स में कल यानी कि सोमवार को याद रखें अच्छा मूव आया था 1.25% के गेंस थे। कल वो पूरे गेंस वाइप आउट होते हुए तो 1.25% के आसपास की कमजोरी थी। चाइना के युआन को डिवैल्यू करने की खबर भारी पड़ी अमेरिकन मार्केट्स के लिए भी। इनफैक्ट यूरोप में हमने देखा अच्छा खासा प्रेशर था। चाइना कमोडिटी मार्केट्स में क्रैश, जर्मनी को लेकर जो सेंटिमेंट्स के आंकड़े आए, रिपोर्ट आई, सब कमजोरी की तरफ इंडिकेट कर रही थी और इसीलिए यूरोपियन मार्केट्स में तो जर्मनी के मार्केट्स में इनफैक्ट 3% की कमजोरी दिखा रहे थे। एशिया अभी भी ओवरहैंग, चीन के करेंसी डिवैल्यू करने का ओवरनाइट क्यूज बड़े वीक हैं ग्लोबली, तो एशिया ऑब्वियसली मार झेलता हुआ एजेक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद हमारे मार्केट की शुरुआत 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ होगी। लेकिन कई सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स होंगे जिसको मेरे ख्याल से तमाम ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए वॉच आउट करेंगे। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? निश्चित तौर पर बड़ा मार्केट इस समय रिस्की जोन पे लग रहा है और आज जीएसटी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं आया तो दिक्कत की बात। अगर वो नहीं हुआ, अगर वो पास नहीं हुआ या उसमें अड़चने आई, कोई सरप्राइज आया तो मार्केट में बहुत ज्यादा निराशा का भाव हो जाएगा और चाइना से जो दिक्कत आ रही है वो बढ़ जाएगी। जीएसटी आज होगा? मुझे लगता है हो जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश सरकार कर रही है तो उसमें एकदम जिसको कहते हैं ना कि एकदम पेंट अपाने की मुझे करना ही है किसी भी तरीके से, तो वो एक पावर पॉलिटिकल विल दिख रही है मुझे कि सरकार करना चाहती है किसी भी तरीके से। ये पॉलिटिकल विल है कि साथ साथ वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करना कि हम तो ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहते थे। ये विपक्षी हैं जो ग्रोथ एक्चुअली वो तो है ही है, ये टोन भी ले जानी है उनको, बिल्कुल वो पोस्चरिंग ले जानी है। और अगर ये इसको सफल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी जीएसटी की विक्ट्री नहीं होगी, पॉलिटिकल विक्ट्री होगी कि हम अपने स्टैंड पे एडमेंट थे, हमने अपने मिनिस्टर्स का रिजाइन नहीं लिया और उसके बावजूद हमने करके दिखाया क्योंकि हमने एक सही स्टैंड लिया था। ये पोस्चरिंग है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल ये कांग्रेस अगर हल्ला मचाती रही तो ये बिल पेश नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डेकोरम में होना चाहिए हाउस, तभी बिल पेश होता है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप हल्ला मचा रहे हैं या तो उनको बाहर किया जा सकता है या वो खुद वॉकआउट कर जाएं या वो एब्सेंट हो जाएगा, आज वो आ ही नहीं राज्यसभा में। तो ऐसे 3-4 ऑप्शंस हैं जिसपे है। एक हो सकता है कि अध्यक्ष उनको बाहर निकाल दें, अगर वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं तो उनको बाहर निकाला जा सकता है आराम से। तो वो दिखेगा आज पॉलिटिकल विल कितना है सरकार का एक्चुअली। लेकिन राज्यसभा में जो कि बहुमत उनका नहीं है और राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं वो उनके नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा कैसे पैन आउट होता है। तो बहुत ट्रिकी है, 11 बजे सबकी नजर रहेगी। पर सेलेक्टर्स को अभी भी लगता है कि चूंकि होप दोनों तरफ की है तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों लेके चलना चाहिए, मिक्स टीम, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और न्यूज बेस्ड, तो मिली जुली टीम है। बिल्कुल, खरीदारी पर हम भी फोकस करना चाहेंगे लेकिन कॉशियस रहना है। अगर जीएसटी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, आज फिर से नहीं हुआ, तो मार्केट ग्लोबल क्यूज की तरफ पे शायद पिटाई होती हुई नजर आए, जो एजेक्स निफ्टी भी रिफ्लेक्ट कर रही है। जीएसटी के फ्रंट पे मूवमेंट, सरकार की पॉलिटिकल विल, मंशा या फिर जीएसटी बिल टेबल होता है और माफ कीजिएगा अगर वो वोटिंग होती है तो हमें लगता है शायद बाजार में एक तगड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो पूरी तरह से आपको राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स पर नजर रखनी पड़ेगी। इस बीच थोड़ा सा मार्केट नर्वसनेस के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आए, तो इसीलिए कुछ बिकवाली करने की सलाह भी पोर्टफोलियो में होगी। नीरज जी, शुरुआत कहां से? शुरुआत उत्तम गहलवा के साथ करना चाहेंगे और एक लेटेस्ट खबर आ रही है, पॉस्को के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक बड़ा प्लांट लगाएंगे, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। एक और इनका ऑलरेडी मित्तल के साथ चल ही रहा है ये भी। तो यहाँ पे लगता है कि बड़ी खबर ये है कि तमाम विदेशी निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उत्तम गहलवा इसी छोटी कंपनी के साथ होगा और HR कॉयल की प्लांट लगाया जाएगा जो ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। प्लान्स ये भी है कि ये प्लांट जो है ग्लोबल मार्केट के लिए बनाया जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव हमें लगता है और उत्तम गहलवा के लिए काफी पॉजिटिव खबर हो सकती है क्योंकि इस समय जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनके लिए माल बेचना तो दिक्कत है ही है, साथ ही कैपिटल की दिक्कत है और ऐसे में अगर कोई बड़ा सपोर्ट बाहर से मिलता है पॉस्को जैसे दिग्गज का तो स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव हुआ। 44 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले, 40 पे स्टॉप लॉस रखें। KEC इंटरनेशनल अगला स्टॉक होगा, एक बड़ा ऑर्डर इनको कल मिला है 600-700 करोड़ का। सेलेक्टर्स को लगता है ये भी बहुत ही बड़ी खबर है इस स्टॉक के लिए और आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में इस स्टॉक को कई सारे ऑर्डर देश विदेश दोनों जगह से मिल रहे हैं, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इस खबर पे जो ऑर्डर मिला इनको काफी बड़ा है, तो उस पर स्टॉक आज डेफिनेटली रिएक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। 161-162 तक के टारगेट के साथ KEC इंटरनेशनल में भी आज खरीदारी करनी चाहिए। 143 पे स्टॉप लॉस भी रखें। टाटा स्टील खरीदारी करने की सलाह है। जी हाँ, मेटल्स में खरीदारी करने की सलाह। बहुत पिटाई हो चुकी है इस काउंटर की,
तो एक रिस्की बेट हो सकता है, ट्रेडिंग पॉप के लिए यहां पे प्ले अप करें, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए थे, एक्सपेक्टेशंस बहुत म्यूटेड थी, यानी कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे बेहद कमजोर नंबर्स, लेकिन उस कमजोर एक्सपेक्टेशंस पे एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है, ऑपरेशनली स्ट्रांग नंबर्स है, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लाइकवाइज सन फार्मास्यूटिकल्स, हालांकि हमारी टीम तो एक्सपेक्ट करी थी प्रॉफिट का अच्छा खासा आंकड़ा आएगा, लेकिन मैं देख रहा था कई सारे बाजार के एस्टिमेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस क्वार्टर में ही प्रॉफिट एकदम सपाट होगा, तो उनके लिए तो बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होगा ये जो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। रेवेन्यूज और मार्जिन में हमने देखा अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम है। प्रॉफिट एक मिस जरूर है पिछले क्वार्टर, पिछले साल से कंपेयर करेंगे आप, पर वो वन ऑफ्स के चलते है। मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है, ऑपरेशन जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, मेरे ख्याल से स्ट्रीट को उसको लेकर भी खुशी होनी चाहिए। सन फार्मास्यूटिकल के नंबर्स उस लिहाज से स्ट्रांग है, शायद यहां पे भी खरीदारी करने के मौके हमें लग रहा था स्ट्रांग नंबर, इसीलिए हमने कल भी इस काउंटर को रिकमेंड करा था। 862 के लेवल्स के आसपास तक के लिए यहां पे प्ले अप किया जा सकता है, अप्रोच किया जा सकता है। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। सेलेक्टेड मिड कैप और स्मॉल कैप पे सेक्टर्स का फोकस रहेगा, इसीलिए एडुकॉम को सेक्टर्स ने यहाँ पे चुना है और उनका मानना है कि यहाँ पे खरीदारी करके चले। एक अच्छी मूव आपको ट्रेडिंग के लिहाज से डेफिनेटली मिलती हुई दिखेगी। पिछली बार भी जो हमने कहा था अच्छा खासा रनअप आया था 10-11% का, और आप कमाई करें, तो इस समय सेक्टर्स को लगता है कि जहाँ पे अच्छे ट्रेडिंग बेट्स बन रहे हैं वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्पेंड कर रही है, वो बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को डेफिनेटली मिलता हुआ दिखेगा। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त का जो भाषण होगा प्रधानमंत्री का, वो आप सुनेंगे तो वो ज्यादातर इसी पे फोकस होगा, क्योंकि तमाम सारे जो सुझाव मंगाए जा रहे हैं उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे रोजगार बढ़ाया जाए। तो उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि अब तक करीब 47,000 जॉब क्रिएट किए गए विद इन स्पैन ऑफ 15-20 डेज। तो सेक्टर्स को लगता है कि इसमें बड़ी भूमिका ऐसी छोटी छोटी कंपनियों की है जो स्किल डेवलपमेंट में मेजरली काम करती हुई यहाँ पे दिख रही है। हमें लगता है कि ये एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए हो सकता है। इसके साथ ही एक बड़ी योजना एजुकॉम जो है लॉन्च करने जा रही है स्किल डेवलपमेंट की यूथ के लिए, और ये नेशन वाइड होगी। देश में एक साथ कम से कम 200 से 250 शहरों में ये प्लान ये अनवील करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेक्टर्स को लगता है कि ये बड़ा इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके साथ ही महाराष्ट्र, तमाम ऐसे जो है राजस्थान, बिहार, एक साथ इन सेंटर्स पे ये योजना शुरू करने की इनका प्लान है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें लोन भी दिया जाएगा 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का, वो उस योजना को ये यूटिलाइज कर सके। और इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका होगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि वो डेट काफी करीब है और उस अनाउंसमेंट के साथ ही कंपनी ये लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। तो सेक्टर्स को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में नजर रखिए, काफी ज्यादा अंडरवैल्यूड है, पिटा हुआ है, और जिस तरीके के अब इसमें ग्रोथ के पॉइंट्स दिख रहे हैं उससे खरीदारी का एक माहौल बनता है। 16 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 13 रुपए का स्टॉप लॉस है। आशीष बिल्कुल ऐसे ही बीटन डाउन, हाई बीटा, और जहां पे काफी हद तक वैल्यू नजर आती है, इन स्टॉक्स पे फोकस करने की सलाह। और उस कड़ी में हमें लगता है जेपी इंफ्राटेक। इनफैक्ट जेपी ग्रुप में कई बार इस कंपनी को सिंगल आउट करके हम रिकमेंड पहले भी कर चुके हैं। ध्यान रखें, आज तो वैसे पूरी तरह से फोकस राज्यसभा पर रहेगा, जैसे मैं नीरज डिस्कस भी कर रहे थे। जीएसटी बिल शायद आज फाइनली लाइट ऑफ द डे देखे, यानी कि पास होता हुआ नजर आए। सेकेंड हाफ में कहा जा रहा है शायद ये आपको एक्शन देखने को मिलेंगे। और जीएसटी के चलते हमें लगता है तमाम कई सारी सेक्टोरल पॉकेट्स हैं जो फोकस में आएंगी। आसान शब्दों में कहा जा रहा है, जीएसटी अगर इंप्लीमेंट होता है, यूनिफाइड टैक्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, तो कहा जा रहा है कम से कम जीडीपी में 1 से 2% के आसपास का पॉप, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इंटर्न कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज फोकस में आती हुई नजर आएंगी, उनमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। उसके बाद से तमाम इंफ्रा स्पेस, और इनफैक्ट जेपी इंफ्रा जैसी कंपनीज को आप अपने रडार पे रखें। वैसे भी ये स्टॉक और ये स्पेस अट्रैक्टिव नजर आती है, क्योंकि वैल्यूएशंस वाइज बेहद अट्रैक्टिव है। तमाम कंसर्न्स हैं, पर अब वो काफी हद तक कंसर्न्स शायद स्टॉक्स में प्राइस दिन है। इनफैक्ट जेपी इंफ्रा के केस में भी 14-14.5 के रुपए के आसपास हमें लगता है काफी हद तक वो कंसर्न्स प्राइस दिन है। ये कंपनी रोड, इंफ्रा, हाउसिंग में कार्यरत है। ये तीनों वो पॉकेट्स को लेकर नई सरकार काफी बुलिश या काफी फोकल पॉइंट रहा है इस नई सरकार का। इसके अलावा ध्यान रखें, आज शाम को 5:30 बजे के आसपास सीपीआई नंबर्स भी आने वाले हैं, तो शायद एक होप जाग जाए फिर से दरों में कटौती की जल्द आरबीआई गवर्नर की तरफ से। तो ये शायद पूरी खबरें, जीएसटी, आज शाम के इकोनॉमिक रिलेटेड आंकड़े, ये शायद पूरी इंफ्रा स्पेस को इंफ्यूज रखा है। और इसमें हमने सिंगल आउट करके जेपी इंफ्रा रखा है। मैंने कहा था वैल्यू नजर आती है। ध्यान रखें, जो यमुना एक्सप्रेसवे है 165 किलोमीटर लंबा, तो दोनों तरफ इस कंपनी के पास तगड़े एसेट्स, तगड़ी जमीन है।
इस कंपनी को लेकर बीच में अटकने लगी थी कि शायद ये कंपनी अपने इंफ्रा और रियल्टी कारोबार को अलग कर सकती है, डीमर्ज कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन हो सकता है, एक लॉजिकल कंक्लूजन हो सकता है वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से। तो कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इसीलिए इस काउंटर को सिंगल आउट करा है। हालांकि जिस ग्रुप की कंपनी है उसको लेकर सेंटिमेंट बड़े नेगेटिव है इस समय, लेकिन इस ग्रुप की तमाम एंटिटीज में ये एसेट क्वालिटी के लिहाज से हमें सबसे बेहतर पिक नजर आती है। खरीदारी करने के शायद मौके ढूंढे जा सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कंफर्टेबल नजर आता है इन लेवल्स के आसपास। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर अगर वो वैल्यू अनलॉकिंग अगर इस कंपनी में वाकई हो जाती है तो शायद एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग का कैंडिडेट भी बन सकता है। उस न्यूज डेवलपमेंट पे आप नजर बना के रखें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम उनकी टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। मध्य क्रम में एनएमडीसी पहला स्टॉक होगा जहां पर सिलेक्टर्स शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आया वो काफी कमजोर है, हर फ्रंट पे कमजोर है। प्रॉफिट भी गिरा है, रेवेन्यूज भी गिरा है, और मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो हल्के से आपको इंप्रूव इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट फंड है उसका प्रोविजन नहीं किया गया है, एक्सपोर्ट बहुत ही मिनिमल है, उसकी वजह से आपको दिख रहा है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि हर फ्रंट पे एक ये प्रॉब्लम दिख रही है। वैसे भी मेटल और जो इससे रिलेटेड कंपनियां हैं आयरन ओर की, वहां पे बहुत ही मुश्किल दिख रही है। चाइना ने अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी है, तो उसकी वजह से और ज्यादा मुश्किल यहां पे बढ़ती हुई दिखेगी। सेक्टर्स को लगता है कि जो उम्मीद थे उससे भी खराब की उम्मीद थी उससे भी खराब रिजल्ट एनएमडीसी ने दिए, इसलिए यहां जिसकी एक बार पटाई हो सकती है। 95 के टारगेट के साथ इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के चले। वीआरएल लॉजिस्टिक्स और गति, ये दो स्टॉक्स सिलेक्टर्स को लगता है कि आपको आज रात में रखनी चाहिए, और खरीदारी की सलाह दोनों में होगी। कल हमने गति रेकमेंड भी किया था और 2-3% ऊपर बंद हुआ था। वजह बिल्कुल साफ है कि जीएसटी जिस तरीके से पुश किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये शायद आज पास हो जाएगा, और अगर ये पास होता है तो तमाम लॉजिस्टिक्स कंपनियों को बेहद फायदा होगा, और उन दो में ये सिलेक्टर्स को लगता है कि लीड करते हुए दिखेंगे, तो चूंकि दोनों को ही बड़ा फायदा इससे होता हुआ दिखेगा। लेकिन दोनों को ही रडार में आप रखिए, कॉशियस अप्रोच रखिए, क्योंकि पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल। लेकिन अगर होता है या इवन मान लीजिए मार्केट के बाद तक ये कशमकश बनी रहती तभी ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्म करेंगे, तो सिलेक्टर्स लगता है खरीदारी करके चले। 195 का लक्ष्य गति के लिए होगा और वीआरएल लॉजिस्टिक्स के लिए 410 का लक्ष्य होगा। आशीष, ब्रॉडर मार्केट से चुनिंदा स्टॉक्स सिंगल आउट करें खरीदारी करने के लिए। अक्ष ऑप्टिफाइबर, बेहद स्ट्रांग नंबर्स इस कंपनी ने घोषित कर रहे थे, इसीलिए पसंद आ रहा है ये काउंटर। आय में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 27% का उछाल, मुनाफे में तो 85% के आसपास का उछाल इस कंपनी ने डिलीवर करा है। रडार पे रखें इस काउंटर को। सिमिलर स्पेस की कंपनी है, शायद हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना नहीं इस कंपनी के बारे में, वो है विद्या टेलीलिंक्स। ये कंपनी ध्यान रखें बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो यूनिवर्सल केबल्स और मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक पीपीपी का वेंचर है ये, जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हालांकि इस काउंटर में बेहद शार्प मूव्स देखने को मिले हैं, पर वो ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड एंटिटीज में देखने को मिले हैं। जी हां, ये कंपनी जेलीफिल टेलीकम्युनिकेशन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन केबल्स वगैरह बनाने का काम करती है। आय में 70% का जंप, 5 करोड़ का मुनाफा 20 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आया, तो बेहद स्ट्रांग नंबर्स हैं। पर थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन कि स्टॉक में भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम ऑफ लेट देखने को मिला है। सीमेक, इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चलें, अपने रीसेंट हाई से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। इसकी जो एक सीमेक प्रिंसेस है वो चार्टर्ड आउट हो चुकी है। 7 से 10 दिन के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट की खबरें आई हैं। $4.5 लाख के आसपास ये कंपनी अगले 10 दिनों में उस चार्टर के जरिए कमाती हुई नजर आएगी। तो सीमेक वो अगली कंपनी है। 119 तक के लेवल्स तक वहां पे अप्रोच करने की सलाह है। ध्यान रखें 114, 115 पे, जी आपकी स्क्रीन पर आ गया, कल क्लोज हुआ था। चलिए इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। फ्री हिट के तौर पर ओरिएंट ग्रीन पावर सेक्टर्स ने चुना है, और श्रीराम ईपीसी ग्रुप की कंपनी है। सेक्टर्स को लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे जिस तरह की सरकार फोकस कर रही है, ऐसे स्टॉक को रडार पे रखिए। वेंचर पार्टनर है ये यूएस की ओलंपस कैपिटल होल्डिंग के साथ, तो अच्छे पेरेंटेज और अच्छे पार्टनर्स के साथ कंपनी चल रही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिपेंडेंट बायो पावर, विंड पावर के इस सेगमेंट में, तो सेक्टर्स को यहाँ पे लगता है कि उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता दिख रहा है। एक दो रीजन है जिसकी वजह से सेक्टर्स को लगता है कि ये स्टॉक आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। एक तो ये है कि 14 अगस्त को इसकी बोर्ड बैठक है, जिसमें रिजल्ट्स और तमाम दूसरी चीजों को फाइनलाइज किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसमें एक बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो सकता है। आपको याद होगा इससे पहले कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी
ऑफ लेट बेचने की बात कही थी और उसकी वजह से स्टॉक में एक जबरदस्त रनअप देखने को मिला था। कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने आप को ये, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि उस वजह से नजर रखिए 14 तारीख को, और रिजल्ट भी काफी बेहतर आने की उम्मीद है। ये दो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से काफी तेजी देखने को मिलेगी। और इस सेगमेंट की कंपनी में आप देखिए सुजलॉन ने जो रिजल्ट पेश किए थे उसके बाद से अच्छा उसमें रनअप देखने को मिला था, काफी बेटर रिजल्ट थे जो उम्मीद थी कि खराब रहेंगे, लेकिन उससे कहीं बेहतर आए। दूसरा, 20 जुलाई को एक बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें करीब 26% स्टेक ऑफलिफ्ट करने की बात इन्होंने ऑलरेडी कही है कि अपने स्टेक में रखेंगे, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए होगा, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग उस लिहाज से भी काफी अहम देखने को हमें मिल रही है। और इनकी एक होली ओन सब्सिडरी है गायत्री ग्रीन पावर, जिसमें भी ये स्टेक सेल की बातचीत कर रहे हैं। तो सेलेक्टर्स को लगता है ये तमाम सारे ट्रिगर है जो इस स्टॉक को आज फायरवर्क्स में बदलते हुए दिखाएंगे आपको। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि 18 रुपए तक के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चलें और यहाँ पे 14.50 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, जेके पेपर, और इनफैक्ट दो रीजन हैं। ध्यान रखें, हम तमाम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जहां पे अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जीएसटी अगर पास होता है, अगर वाकई जीडीपी में 1.5 से 2% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा या फिर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जीएसटी बिल के पास होने से, तो ध्यान रखें पेपर इंडस्ट्री एक मल्टीपल पे ट्रेड करती है हमेशा जीडीपी के, तो इस लिहाज से इनका आउटलुक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो वो एक प्ले है, लेकिन ध्यान रखें आप रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट अपने कल्मिनेशन पे खत्म होने वाला है। अगर आप कुछ कंपनी स्पेसिफिकली सिंगल आउट करना चाहते हैं जिनके रिजल्ट स्ट्रांग थे, तो जेके पेपर उनमें से एक है। बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर करे थे, मुझे याद है 22 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे से इस कंपनी का मुनाफा 17 करोड़ रुपए, तो एक टर्न अराउंड हमने देखा था क्वार्टरली नंबर्स में इस कंपनी के आता हुआ। इनफैक्ट आय में 20% के आसपास का उछाल था, और रॉ मटेरियल की कीमतें, चाहे वो पल्प हो या फिर कोल की जो हालात इंप्रूव हुए, उसका भरपूर फायदा इस कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में देखने को मिला है, और ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो रिजल्ट यहां से बेहद स्ट्रांग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी नंबर्स के साथ मेरे ख्याल से घोषणा हुई थी जब प्रमोटर्स ने को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने की खबरें थी। 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स 42 रुपए पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होना था, और ये स्टॉक वापस करेक्ट होकर उन्हीं लेवल्स के आसपास है। हमें लगता है जिन लेवल्स के आसपास प्रमोटर्स इतना एग्रेसिवली इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड बेहद फेवरेबल है, और शायद हमारे लिए एंट्री पॉइंट ये लेवल्स इस समय दे रहे हैं उसी लेवल पे, क्योंकि उस लेवल पे प्रमोटर्स ने एंट्री करी है। क्वालिटी अच्छी है, प्रमोटर्स की कोई इशू नहीं, सिंघानिया ग्रुप एंटिटी है। बुक वैल्यू मेरे ख्याल से 57 रुपीज के आसपास की, तो उससे तो कहीं नीचे, और टेक्निकली भी कहा जा रहा है तमाम जो डेली मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली और फंडामेंटली तो खैर जस्टिफाइड है। हमें लगता है ये काउंटर अच्छे मूव दे सकता है। रडार पे रखें इसको, और स्पेसिफिकली क्योंकि वो प्रोमोटर की बाइंग लेवल्स के आसपास आ चुका है जहां पे उनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है शायद इस काउंटर के लिहाज से। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी की 3 खिलाड़ियों पर फोकस। आखिरी के 3 स्टॉक्स में 2 बिकवाली वाले शेयर्स होंगे। पहले टाटा मोटर्स, कल काफी गिरावट आई, रिजल्ट के बाद भी गिरावट आई, सेल्स में शॉर्ट किया था, और अब हमें लगता है कि चाइना की दिक्कत है उस पर और प्रेशर रहेगा। 360 के टारगेट के साथ बेच के चले, 373 पे स्टॉप लॉस। जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे भी सेक्टर्स लगता है वीकनेस दिखेगी, काफी शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी है इसमें। 882 के टारगेट के साथ बिकवाली करें, 903 पे स्टॉप लॉस, और अंत में एक खरीदारी होगी NIIT टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे बड़ा अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके से डॉलर में थोड़ी मजबूती दिख रही है, रुपया ऐसा कहा जा रहा है चार्ट में कि ये 66 रुपए 13 पैसे तक का लक्ष्य बन रहा है उसमें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आईटी कंपनी को बड़ा फायदा होगा। NIIT टेक में नजर रखिए, 540 के टारगेट रखिए, 513 पे स्टॉप लॉस। तीनों स्टॉक्स बिकवाली पर फोकस होगा। तीनों स्टॉक्स ऐसे जिसमें रिसेंटली बड़ा तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला था अपसाइड में, और अब ये काउंटर जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है शायद इन लेवल्स के आसपास थकते हुए नजर आ रहे हैं, तो तीनों पे बिकवाली करने की सलाह है। प्रेशर देखे तो आप इनमें चाहें तो शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। यूपीएल पहला काउंटर जिसमें हमारे एक्सपर्ट मानते हैं बिकवाली करके चले, 548 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। डीएलएफ रिसेंट मूव के बाद तो 125 के आसपास कामकाज कर रहा है, 121 तक के लेवल्स तक शायद रिट्रेस होता हुआ नजर आए, रडार पर रखें इस काउंटर को। और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन हमें लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्पेस थोड़ा सा प्रेशर में नजर आएगी, और एसकेएस माइक्रो में जिस तरह की पोजीशन में बिल्डअप हो रहा है शायद एक अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। 514 515 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करें। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।